आ रहा है, कौन जा रहा है, और थोड़ा सा कैसा डेली बेसिस पे कुछ थॉट प्रोसेस के कुछ क्वेश्चन पूछूंगा यस नो में ना, तो उनका माइंड ओपन होएगा, मेरा ऐसा मानना है। तो इसके लिए वो ग्रुप मैंने रखा है। एटलीस्ट इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। तो आते हैं हमारे टॉपिक पे। हमको आज सीखना है, क्या सीखना है? वर्डप्रेस में हमको एक पॉपअप्स बनाना सीखना है ना। आज हम पॉपअप्स बनाना सीखेंगे। अब ये पॉपअप्स होता है क्या है? पॉपअप्स पहले देख लेते हैं होता क्या है। कोई भी एक वेबसाइट मैं विजिट करता हूँ, जैसे महाराष्ट्र कंप्यूटर का भी मैं अगर विजिट करूँ, तो जैसे देखो कि मैं अगर किधर थोड़ी देर रुका हूँ या मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, अभी एक पॉपअप्स कभी कभी आता है। जैसे इस क्लिक करेंगे तो अभी तो नहीं आ रहा, मैंने क्या किया है इसका बंद कर दिया, बीच में मेरे को ज़रूरत नहीं था तो मैंने बंद किया था। और मैं जिधर से आपने देख के किया है, डिजिटल मार्केटिंग के इस पे जाते हैं, तो आप इस पे देखेंगे ना, जो जैसा हम स्क्रॉल करते जाएंगे ना, ये 50% का मैंने रखा है कि जैसा 50% स्क्रॉल होगा एक पॉपअप आ जाएगा। ठीक है, ये एक बेसिक पॉपअप्स है। आप बहुत ही अच्छे पॉपअप्स वगैरह बना सकते हैं। तो हम लोग आते हैं और एक दो वेबसाइट देख लेते हैं। जैसे मैंने अधिराज का देखा था। अब मैंने अधिराज का कोई ये नहीं लिया, कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि आप बार बार अधिराज का ही क्यों बताते हो बट मेरा ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसका पॉपअप्स मुझे एक दो बार अच्छा लगा था, तो मैं सोचता हूँ कि अगर आप वैसा भी बनाते हो ना, तो भी आपका, हाँ, इन्होंने जो यूज़ किया है ना, जो बनाया है, हाँ, ये कुछ नहीं इफेक्ट है ऐसा। तो आप हमारे में क्यों नहीं ऑप्शन है सब है, धीरे धीरे एक एक ऑप्शन के ऊपर आप, अभी मुझे पता नहीं बट बन सकता है वर्डप्रेस में। जैसे मैं क्लिक करूँगा, देखो इसमें कुछ पॉपअप्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, बट बीच में मैंने देखा था पॉपअप्स आ रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा एक और देखते हैं, साई वर्ल्ड एम्पायर, अभी ये भी मैंने इसका स्पॉन्सरशिप नहीं ली है। तो साई वर्ल्ड एम्पायर खारगर में अगर मैं एंट्री करता हूँ इसको, तो आप देखोगे इसमें तो ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ें भर के रखा है, बट फिर भी देख लेते हैं इसमें कुछ पॉपअप्स वॉपअप्स तो है क्या। अगर मैं स्क्रॉल करूँ या ऐसा कुछ, या कहीं पे क्लिक करूँ, देखो कुछ नहीं आ रहा है। तो कोई लोग इरिटेट होने की वजह से नहीं डालते। जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा ना, तो ये पॉपअप आया, देख रहे हो ना, ये भी कितना क्रिएटिव पॉपअप्स है ना। ये सब चीज़ें उसने डिज़ाइन किया है। तो आप चाहें तो इसका एक फ़ोटो ले लो, बाद में आपको लगे तो ऐसा बनाना है तो बना के देख सकते हो। ठीक है, हाँ, किसी का भी आप देख के ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ रहता है कि क्लिक करने पे आता है, कभी कभी हम स्क्रॉल करते हैं तब आता है। तो ऐसे पॉपअप्स आपको बनाने के लिए मैं आज हम लोग सीखेंगे। तो चलते हैं पॉपअप बनाने की दुनिया में। पहला कदम, अब हम अपना लॉगिन कर लेते हैं स्टूडियो विश बॉक्स के नाम से, जो हमने वेबसाइट डेवलप किया है। देन अब इसमें आने के बाद हम जाएंगे हमारे पेजेस पे, नहीं हमको क्या बनाना है, पॉपअप्स बनाना है। तो हम जाएंगे एलिमेंटर के नीचे, देखो एक लिखा है, क्या है, टेम्पलेट्स। इसमें जाओगे तो आपको एक पॉपअप्स करके ऑप्शन है, उसमें क्लिक कर लो। अब जैसे पॉपअप्स विंडो आया, तो आपको क्या करना है, ऐड न्यू करना है या ऐड न्यू पॉपअप्स। इधर से किधर से भी कर सकते, इधर से भी कर सकते, इधर से। तो मैं इधर क्लिक किया। तो हमको क्या बनाना है, आगे आप देखेंगे पॉपअप्स बनाने के लिए भी देखेंगे, फूटर बनाने के लिए भी देखेंगे, हेडर बनाने के लिए भी देखेंगे। बट आज हम लोग जो हमारा टॉपिक है पॉपअप्स का, पॉपअप्स ले लिया। और कुछ आपको पॉपअप्स का नाम देना है, आप दे सकते हैं। मैं दे रहा हूँ NCTI डेमो पॉपअप्स है। मैं क्रिएट कर दूंगा टेम्पलेट्स। जैसे इसको बनाया, तो देखो कुछ रेडीमेड पॉपअप से हमारे पास आते हैं, कुछ इसमें पेड भी होते हैं, हाँ कुछ हाँ बना बनाया होता है। देखो ये है, इंसर्ट कर सकते हैं आप इसको, क्यों बना बनाया है, बस कुछ इसमें आपको पेड आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले बनाना सीख जाओ, बाद में आप उसको यूज़ करना है नहीं करना है और आपके ऊपर है। देखो बना बनाया है, तो मुझे बनाने के लिए जाना है, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा इस विंडो को, और वही विंडो में आ जाऊँगा जो हमने वेबसाइट डेवलप करने के लिए मिला था हमको। तो हम एक क्लिक करेंगे, एक सेक्शंस हम ले लेते हैं, जैसे 2 कॉलम ले लेंगे। थोड़ा सा मुझे लगता है कि 2 कॉलम होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब उसके हिसाब से मैं इस पॉपअप्स में क्या चाहता हूँ, फॉर्म भरना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि एक फॉर्म बन जाए।
तो अपन क्या करेंगे, तो इस फॉर्म को लेके आएंगे, इधर किधर फॉर्म रहेगा, है ना, इधर दिख रहा है फॉर्म, मैं इधर टाइप कर लेता हूँ, फॉर्म लेके आप इसको बना देंगे। एक पॉपअप्स आ गया, बट इसके ऊपर थोड़ा सा एक टेक्स्ट लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा टेक्स्ट लिखूँगा, इसको सेलेक्ट करके ऊपर जाओगे, हम थोड़ा सा लिख देंगे कुछ, हाँ, फिल फॉर्म, है ना, ऐसा कुछ लिख के अब जो मैसेज डालना चाहें, कॉल टू एक्शन वगैरह लगाना चाहें आप लगा सकते हो। मैं उसका टाइपोग्राफी थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, फॉन्ट का साइज है ना। देन उसके बाद हम उसका कलर वगैरह चेंज करना है तो कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपको रखना है आपके ऊपर है। और इधर हम चाहें तो एक छोटा सा इमेज भी लगा सकते हैं कि जिससे कि कोई आवे और उसको अच्छा लगे, तो मैं इमेज लगा के रख देता हूँ इधर और इसमें जाता हूँ, कोई भी इमेज होगा मेरे पास तो मैं इसको ऐसा लगा दूंगा, सेलेक्ट। देखो अब ये इमेज छोटा है, बट थोड़ा सा आप बड़ा करने की कोशिश कर सकते हो, बट इतना ही छोटा होगा। देन अटैच कैप्शन ऑप्शन लिखना है तो लिख सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है इसमें फिलहाल। तो हम क्या करेंगे, अब ये यही रखना चाहते हैं तो कुछ एक और कुछ लिखना है तो ऊपर कुछ ऐड कर दोगे तो बैलेंस हो जाएगा, मुझे लगता है ना, इसमें थोड़ा ऊपर कुछ लिख देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। एक्सप्लोर योर क्रिएटिविटी ऐसा कुछ लिख देते हैं। ठीक, अभी सही है। फिल द फॉर्म, एक्सप्लोर योर क्रिएटिविटी एंड फिल द फॉर्म। तो हम लाएंगे स्टाइल में जाएंगे, हमको जैसा फॉन्ट जितना बड़ा छोटा चाहिए हम इसके हिसाब से मैनेज करेंगे जिससे हमारा इमेज सब बराबर हो जाए, है ना। देखो अपन ने ऐसा कर दिया। अब आपको कलर कुछ लेना है तो कलर लेने के लिए आप थोड़ा सा जो आपको लगता है जैसा चाहिए वैसा ले लो। ठीक, ये होने के बाद आपका पॉपअप्स रेडी है। आप चाहें तो इसको कुछ कलर भी कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके आप जाओ स्टाइल में। सर नॉर्मल भी हम ऐसे ही बनाते थे फॉर्म वगैरह, तो इसमें अलग क्या मैं बताता हूँ, इसके बाद अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये हमारा पॉपअप रेडी है। अब जब हम पब्लिश करेंगे ना तो आपको ये कंडीशन पूछेगा कि आप ये पॉपअप कब दिखाना चाहते हो। जैसे आप ऐड कंडीशन कर दो, ये कब दिखना चाहिए, इंटायर साइट पे दिखना चाहिए क्या, कहीं पे, ऐसा अलग अलग पोजीशन है, बट इंटायर साइट ही रखो। फिर आप नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद ना अब आपको इधर आपका ट्रिगर सेट करना है कि जब कोई वेबसाइट पे अपने आए ये कहाँ दिखना चाहिए। एक तो ऑन पेज लोड, जब पेज लोड हो तब दिखना चाहिए। तो मेरा मानना है कि ये अच्छा साइन नहीं है। एक तो पेज लोड हो रहा है, ऊपर से आप फॉर्म भरने के लिए बोल रहे हैं तो इरिटेट हो जाएंगे। ऑन स्क्रॉल होना चाहिए, ऑफकोर्स स्क्रॉल करे, बट 50% स्क्रॉल हो जावे तब अपने को करना चाहिए कि हाँ चलो अब ये आ जाए। देन ऑन स्क्रॉल टू एलिमेंट्स, कुछ ऐसा हो कि आप लेफ्ट राइट स्क्रॉल करें तो हो। तो मेरा मानना है कि एक तो इस पे होना चाहिए और दूसरा आफ्टर क्लिक भी हो जाए, कुछ एक क्लिक या दो क्लिक कोई करे, कहीं पे भी जाके क्लिक करे वो आ जाना चाहिए ऐसा। या कभी कभी पेज ओपन हो जावे तो इनएक्टिव हो जाए तो आ जाना चाहिए 30 सेकंड 40 सेकंड में। अगर वो रुक जाता है, कुछ ऐसा छोड़ देता है तो भी पॉपअप आ जाए कि थोड़ा सा अटेंशन ग्रैब हो। और बाकी का इतना ही सेटिंग्स है हमारे पास, हमको इतना ही करना चाहिए। ज़्यादातर मैं बोलता हूँ स्क्रॉल पे, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्ट होगा तो नीचे नीचे आएगा तो आप एक सरप्राइज एलिमेंट के हिसाब से आप कॉल टू एक्शन जनरेट कर सकते हैं। या इवन दो कोई क्लिक करे या कभी 2 बार क्लिक करे तो आना चाहिए, 1 बार क्लिक करे तो आना चाहिए, वो आपके ऊपर है। तो ऐसा करने के बाद आप क्या कर दो, नेक्स्ट कर दो। और कुछ XY थोड़ा सा एडवांस रूल्स वगैरह है, आप इसमें हम लोग बाद में बात करेंगे क्योंकि इतना ही इनफ होता है। वो XY रूल बोलता है कि अब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हो, वर्टिकल स्क्रॉल हो तब आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यही बेस्ट ट्रिगर्स है जो मैंने आपको बताया है। तो आप, मैं एडवांस कुछ नहीं करूँगा, मैं सेव एंड नेक्स्ट कर दूँगा। और जैसे हो गया तो आप हैव ए लुक करके इधर चेक करो कि आपका पॉपअप कैसा दिखेगा। इसको क्लिक, पेज लोड हुआ और जैसे कोई क्लिक करेगा ये आएगा। तो ये फॉर्म हमने जो बनाया था वो स्टैटिक था, जो पेज पे दिख रहा था। अब ये एक्टिव होगा जब कभी भी कोई यूजर्स इसके ऊपर आएगा तो। ठीक है, देखते हैं एक और जगह ओपन करके, स्टूडियो विश बॉक्स।
एक तो हमने बोला था कि क्लिक होगा तब दिखेगा, तो मैंने क्लिक हुआ तब दिखा, ठीक है। और एक मैंने बोला था कि जब ये स्क्रॉल हो तब दिखे, तो मैं स्क्रॉल करके देखते हैं 50% या 40%, देखो ये दिखेगा। तो मतलब एक टाइप का कॉल टू एक्शन जनरेट हो जाएगा। ये आपका पॉपअप्स है। और नॉर्मल जो आप बनाते हैं, ऐसा नॉर्मल क्या बनाते हैं, बेसिकली आप इसमें देखते हैं, आप नीचे जो ऐड किया है, ये देखो आ रहा है, कितना अच्छा आ रहा है। इधर जो आपने ऐड किया ना, वो एकदम स्टैटिक है, कोई यहाँ आएगा तब भरेगा वो। लेकिन पॉपअप्स में कैसा है कि उधर जाएगा नहीं जाएगा उससे कोई मतलब नहीं, क्लिक करेगा तो आएगा और स्क्रॉल करेगा तो आएगा, ऐसा दो केस में आएगा। तो ये था आपका पॉपअप बिल्डर। चीज में यूज कर सकते हैं पॉपअप, जैसे फॉर्म